नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कोतमा और बिजूरी कॉलेज में कई विषयों के पद लंबे समय से खाली है। हैरानी की बात तो ये है कि नियमित शिक्षक नहीं है, वहां अतिथि विद्वान की भी व्यवस्था नहीं की गई है। छात्रों का कहना है कि बिना शिक्षक के आखिरी कैसे होगी पढ़ाई। जब क्लास ही नहीं लग रही तो कोर्स समय पर पूरा कैसे होगा, लगभग नामुमकिन है। ये परीक्षा नजदीक आने के बावजूद कई विषयों की पढ़ाई अधूरी है, जिससे छात्रों के भविष्य पर सीधा असर पड़ रहा है। एक तरफ सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि शिक्षक की कमी ने पूरे व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शिक्षक ही नहीं है तो छात्रों का सिलेबस कैसे पूरा होगा और कब तक छात्र इस व्यवस्था का खामियाजा भुगतते रहेंगे। क्या जिम्मेदार अधिकारी समय रहते व्यवस्था सुधारेंगे या फिर छात्रों का भविष्य यूं ही दांव पर लगा रहेगा। जैसे कॉलेज में बताया जा रहा है कई सब्जेक्टों के टीचर हाँ, मेरे क्लास में भी नहीं है। बीकॉम की छात्रा हूँ मैं। मेरे क्लास में सिर्फ एक फैकल्टीज है, मतलब टीचर्स के नाम पे बीकॉम के एक सर है, सोनी सर, बस वही अकेले पूरा सब्जेक्ट लेते हैं और कोई टीचर्स नहीं है। पिछले साल थे फर्स्ट ईयर में पल्लवी मैम थी, उनका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद कोई फैकल्टीज प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे हैं। 3-4 बार पूछने पे यही बोलते हैं कि 1-2 महीने में आ जाएंगे, 6 महीने में टीचर्स आ जाएंगे। हम कैसे पढ़ें? ना वॉशरूम। टीचर ना होने के कारण क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमारे परसेंटेज गिर रहे हैं, हमको पढ़ाई जो करवाते हैं वो समझ में भी नहीं आता हमको अभी। और टीचर्स तो फिजिक्स के नहीं हैं, और जो हैं भी टीचर्स हिंदी इंग्लिश के टीचर हैं वो पढ़ाते ही नहीं हैं। हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट है योगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब, इसके भी टीचर्स हमको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं अभी तक हमारे लैब के क्लासेस भी नहीं लगे हैं। और जब कोई बाहर से हमको कोई पूछने आता है कि इसका ये है, प्रैक्टिकल जैसे होता है, वो अगर पूछते हैं, अगर वो सर हम ही को बोलते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है, जबकि उनको पता है कि हमको हमारी क्लासेस ही नहीं लग रही, तो हमको कहाँ से पता रहेगा। और उसके बेसिस से हमको नंबर चढ़ा देते हैं कि तुम इतने में हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। पर ये कोई नहीं समझ पाता कि हमको तो हम पढ़ा ही नहीं है कुछ, उसके बावजूद भी हमको इतना कुछ बोलना पड़ता है। घर वाले बोलते हैं तुम लोग जाते हो कॉलेज, क्या पढ़ाई करते हो जब तुम लोग को कुछ आता ही नहीं है। ये लगभग कितने साल से समस्या आ रही है? ये लगभग, अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे फर्स्ट ईयर में भी हमारा यही हाल था, सेकेंड ईयर में भी यही हाल है, और इन फ्यूचर शायद यही हाल होगा। सर कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर नहीं है आपके यहाँ? जी, शासकीय महाराजा मार्तंड महाविद्यालय कोतमा में 3 संकाय संचालित है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। आर्ट्स विभाग में या कला संकाय में हमारे यहाँ पीजी में राजनीति शास्त्र और इतिहास चल रहा है, संचालित है। इसमें जो राजनीति शास्त्र के एक सर रेगुलर में थे, अब वो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त होने के कारण वो दोनों सीट खाली है। एक्चुअली में एक ही है, पीजी में 2 होना चाहिए था लेकिन एक ही है, वो दोनों अभी खाली है। और इतिहास में 1 सीट खाली है, उसमें भी पीजी संचालित है। और इसमें साइंस में हमारा प्राणी शास्त्र में लोकेशन या स्थानांतरण होने के कारण उसका वो खाली है, और भौतिक शास्त्र का स्थानांतरण होने के कारण यहाँ खाली है। और वाणिज्य संकाय में हमारा एक सर का प्रतिनियुक्ति में बैतूल चले गए हैं, बाकी एक रेगुलर है, 2 गेस्ट में है, बाकी हमारे यहाँ सब सामान्य है। इसके लिए सर ऊपर में आपने कहीं पत्र? जी, हम लोग ने इसका पूरा संख्या निश्चित करके हमने शासकीय स्तर पर हमने प्रेषित कर दिया है। और हम लोग के यहाँ दूसरे सब्जेक्ट का भी हमें पीजी के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी हमने संख्या बना करके भेज दिया है, जिसमें मंत्री जी का अनुशंसा भी वहाँ पे पहुँच गया है। सर यहाँ कौन कौन से टीचर नहीं है? सर यहाँ फिजिक्स का टीचर नहीं है और जूलॉजी का अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है सर। इस संबंध में पूर्व में आपके कॉलेज द्वारा कोई पत्राचार किया गया ऊपर? सर समय समय पर विभाग द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या और उसमें कार्यरत और रिक्त पदों की संख्या की जानकारी मांगी जाती है, तो हम जब भी शासन स्तर से हमसे जानकारी मांगी जाती है, हम प्रॉपर एक डॉक बना के वहाँ भेजते हैं कि हमारे यहाँ कितने पद स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्त हैं। समस्या आ रही होंगी इन सभी कारणों, टीचर ना होने के कारण से बच्चों को?
जी सर, समस्या तो आ रही है सर कि शिक्षक न होने से थोड़ा बहुत कार्य तो प्रभावित हो ही रहा है। हम अपने स्तर से हालाँकि उसको मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो ऑलरेडी कार्यरत शिक्षक हैं उनको अतिरिक्त थोड़ा-सा काम देके उसको। लेकिन जी सर, अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर होंगे तो काम ज़्यादा आसान रहेगा सर।